हेलो, हाउ आर यू ऑल मैम? वी ऑल आर फाइन। आप बताइए, आप कैसे हो जी? हम भी एकदम बढ़िया हैं। और बताइए, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? जी मैम, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। चलिए जी, हम देर नहीं करेंगे। हमारा ये चल रहा है पॉकेट समरी रिवीजन चल रहा है। बिल्कुल पॉकेट समरी रिवीजन चल रहा है। हम एग्जामिशन का चैप्टर उठा रहे थे। एग्जामिशन से पहले के सभी चैप्टर्स हमारे खत्म हो चुके हैं। अभी एग्जामिशन पर है। एग्जामिशन में भी हम कुछ सेक्टर्स खत्म कर चुके हैं। आज हम करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मुश्किल से 7-8 मिनट लगेगा। पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एग्जामिशन चैप्टर में जितनी भी एग्जामिशन है वो सारी की सारी एग्जामिशन इस वीडियो में कवर हो जाएगी। तो ये वीडियो पूरी सफिशिएंट है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले ये बता दूं कि जो नोट्स हैं, जैसा कि डेली आपको बता दिया जाता है, टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं और क्लासरूम स्टूडेंट्स के पास ये सब कुछ नोटिंग ऑलरेडी है। और बात बची कि ये जो वीडियो है, प्लीज इसको शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और कोई क्लास का मैं कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये वाली क्लास शेयर करना मस्ट है, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल है, रामबाण है ये एग्जाम के लिए। चलिए जी, करते हैं फटाफट से स्टार्ट अपना एग्रीकल्चर सर्विसेज का सेक्टर। सबसे पहले बात आती है हमारी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है? जो कि डायरेक्ट जमीन में से निकलता है, जिसकी क्रॉप की जाती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो होता है जिसकी खेती बाड़ी की जाती है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो जमीन से निकला, उसके बाद उसका नेचर चेंज करके कुछ और बना दिया गया। जैसे कि टोमेटो की अगर मैं बात करूँ तो टोमेटो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन जब टोमेटो से टोमेटो केचप बना दिया जाएगा, सॉस बना दिया जाएगा, तो फिर उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बोला जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बातें कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितने भी होते हैं, उनका लोडिंग करना, उनका अनलोडिंग करना, उनका पैकिंग करना, उनका स्टोरेज करना और उनको वेयर हाउस में रखने पर जो भी खर्चा आता है, वो सारा का सारा खर्चा जीएसटी से क्या हो जाता है? वो पूरा का पूरा खर्चा जीएसटी से एग्जैम्प्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी चीजों का खर्चा कवर है? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। मतलब कि टोमेटो का अगर आप लोडिंग करते हो, अनलोडिंग करते हो, पैकिंग करते हो, स्टोरेज करते हो, वेयर हाउसिंग करते हो, तो जो भी खर्चा आप पे करते हो, उस खर्चे पर 1 रुपए का भी जीएसटी आपको नहीं भरना। लेकिन अगर आप टोमेटो केचप जो सॉस आता है, उसका अगर आप लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज कर रहे हो तो फिर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। बात आती है राइस की। राइस को मैम आपने अलग से क्यों लिखा? क्योंकि राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, पैडी से बनता है राइस। पैडी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नॉट राइस। बात समझ आई? जी हाँ। लेकिन क्या होता है कि हमारा इंडिया काफी हद तक, जैसे साउथ की अगर हम बात करें, बिहार स्टेट की अगर हम बात करें, तो ये राइस पर पूरी तरह से डिपेंड है। जितने भी बिलो एरिया जा रहे हैं, जितनी भी एरिया की इकोनॉमी स्लो डाउन है, वो सब राइस पर डिपेंड है। तो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन राइस पर डिपेंड है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने राइस को काफी हद तक एग्जाम्प्ट करने की कोशिश की है। हालांकि राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट स्टिल राइस को एग्जाम्प्ट किया गया है और लोगों को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए मैंने राइस को अलग से लिखा। अगर आप राइस का लोडिंग करते हो, अनलोडिंग करते हो, पैकिंग करते हो, स्टोरेज करते हो, वेयर हाउसिंग करते हो, तो राइस के भी ये सारे खर्चे एग्जाम्प्ट है। राइस के भी सारे खर्चे एग्जाम्प्ट है। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ आई। यहाँ पर टोमेटो का जो भी लोडिंग अनलोडिंग होगा वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन टोमेटो केचप का नहीं। सिमिलरली मैं बात करूँ, काफी सारी क्लैरिफिकेशन आ रखी है जो कि अभी पढ़ेंगे, यही डिस्कस कर लेते हैं। टी होती है, टी से क्या बनता है? ग्रीन टी बनता है। टी लीफ से ग्रीन टी बनता है, व्हाइट टी बनता है, ब्लैक टी बनता है। तो जो टी होती है, टी लीव्स होती हैं, वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन जो ग्रीन टी, व्हाइट टी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब प्रोसेस्ड करके बनाई जाती है। तो जो टी लीव्स है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है, लेकिन ये प्रोसेस्ड टी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड नहीं है। सिमिलरली जो कॉफी बीन्स होते हैं, वो सब आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है, लेकिन जो कॉफी बीन्स से जब कॉफी बना दिया जाता है तो फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड नहीं होता। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम। अगर मैं बात करूं, जो हमारी बीन्स होती हैं, बीन्स को क्या किया जाता है? स्प्लिट कराया जाता है, और स्प्लिट कराने के बाद उससे दाल पल्स बना दी जाती है। तो जो बीन्स होती हैं वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन जो पल्स बनती है स्प्लिट होने के बाद, उसको ड्राई होने के बाद जो पल्स बनती है, वो पल्स फार्मर के द्वारा नहीं बनाई जाती है। वो जो मिल्स वगैरह चलाने वाले होते हैं, मिलर्स होते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। तो जो पल्स होती है वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। याद रखना। एक चीज और बता रही हूँ, लास्ट बात, कि जो होल चना होता है, होल ग्राम होता है, जो चना होता है, जो राजमा होता है, ये फार्मर के द्वारा ही बनाया जाता है। क्योंकि जब बीन्स होती हैं, जब वो बीन्स सूख जाती हैं, तो खेतों में ही वो क्या हो जाता है? पल्स, जो हमारा जो चना वगैरह होता है वो खेतों में ही बनता है, फार्मर के द्वारा ही बनाया जाता है, वो किसी अदर पर्सन के द्वारा नहीं बनाया जाता है।
क्योंकि उसको स्प्लिट नहीं करना होता, उसमें डीहस्किंग जैसा कोई प्रोसेस नहीं करना होता। तो वो सारा का सारा काम राजमा को, होल चना को बनाने के लिए, होल ग्राम को बनाने के लिए किया जाता है, वो फार्मर के हैंड्स पर ही किया जाता है। और होल ग्राम और राजमा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन दाल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। याद रख लेना, ये पूरा टॉपिक इस चीज पर ही बेस्ड आएगा। अभी धीरे धीरे आगे चलते हैं। वेयर हाउसिंग अगर आप करते हो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, नॉर्मल फॉरेस्ट नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग तो ऊपर पर्ली एग्जाम्प्ट होता है। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर क्या होता है, जैसे बांस हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, जो लंबी लंबी झाड़ियां सी लगी होती हैं, वो सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम से जाना जाता है। अगर आप इनकी वेयर हाउसिंग करते हो तो ये भी क्या हो जाता है, ये सब भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, इन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जब वेयर हाउसिंग किया जाता है, पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था, जीएसटी नहीं लगता। अब जब चीजें वेयर हाउस में है तो उसमें टाइम टाइम पे दवाइयों का भी छिड़काव किया जाएगा, वरना चीजें खराब होने लग जाएंगी। तो उनमें जो फ्यूमिगेशन किया जाता है, छिड़काव किया जाता है कीटनाशक दवाइयों का, उन पे जो भी खर्चा आता है उस खर्चे पर भी जीएसटी नहीं लगता, वो भी जीएसटी से एग्जाम्प्ट होता है। अब बात आती है कि जो भी आपके ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के में क्या होता है कि क्या सीधे जब हम गेहूं की फसल बो देते हैं क्या वो तभी बिक जाती है, क्या वो तभी बेचने लायक हो जाती है प्राइमरी मार्केट में? नो। जो फार्मर होता है, पहले जो बीट होता है उसको क्या करता है, उसके सीड्स वगैरह ग्रो करता है, उसमें कल्टीवेशन करता है, उसमें हार्वेस्टिंग करता है, थ्रेसिंग करता है, उनको सन ड्राई करता है, उनको कूलिंग करता है, उनकी ट्रिमिंग की जाती है, टाइम टाइम पे उनकी प्रोटेक्टिंग की जाती है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज होती है जो कि फार्मर के द्वारा की जाती हैं। जी मैम, तो फार्मर ये सारी एक्टिविटी पे जो भी खर्चा कर रहा है उस खर्चे पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों मैम? यहाँ तो देखो ना, कल्टीवेशन किया जा रहा है, थ्रेसिंग किया जा रहा है, टेस्टिंग किया जा रहा है, तो मुझे ये बताओ ना, क्या उसका इसेंशियल नेचर चेंज हो रहा है कोमोडिटी का? नो। जो पैडी है वो पैडी का ही क्या किया जा रहा है, हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, थ्रेसिंग किया जा रहा है, ड्राइंग किया जा रहा है, पैडी से राइस नहीं बनाया जा रहा है। अभी भी है तो वो पैडी ही ना। जी मैम बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है फार्मर के द्वारा, जिसकी वजह से उस कॉमोडिटी का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा। अगर वो टोमेटो का कल्टीवेशन कर रहे हैं, टोमेटो का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको आज भी टोमेटो ही बोला जा रहा है, उसको टोमेटो केचप नहीं बोला जा रहा है। तो इसलिए बोला गया कि अगर फार्मर के द्वारा ये सभी हरकतें की जा रही हैं, किसी भी कॉमोडिटी पर की जा रही हैं, और इन सभी हरकतों की वजह से उस कॉमोडिटी का इसेंशियल नेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इन सभी एक्टिविटी पर जो भी खर्चा आएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात की गई थी प्लांट की बात तो आपको समझ आ गई। प्लांट का कल्टीवेशन, प्लांट का हार्वेस्टिंग, प्लांट का थ्रेसिंग, प्लांट का प्रोटेक्टिंग, इन सब पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से जो गुड्स हैं वो मार्केट में बेचने लायक बनाए जा रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में बेचने लायक बनाए जा रहे हैं, उनका कोई भी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली एक टॉपिक अब जो आपको यहाँ से याद रखना है वो ये है कि जो रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ एनिमल्स होता है, ऐसे एनिमल्स जो कि आपको फ्यूल देते हैं, फाइबर देते हैं, फूड देते हैं, एक्सेप्ट हॉर्सेस। हॉर्सेस के ऊपर कभी कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अदर देन हॉर्सेस कोई भी ऐसा एनिमल है जिसका पालन पोषण कर रहे हो, रख रखाव कर रहे हो, जो कि आपको फूड देता है, फाइबर देता है, फ्यूल देता है, उस एनिमल के ऊपर जो भी खर्चा आप कर रहे हो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी जीएसटी से क्या है, एग्जैम्प्ट। यहाँ क्लियर कर देखो लिखा हुआ है एक्सेप्ट हॉर्सेस। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाइए। प्रोसेस विच अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप एक ऐसा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो जिससे उस कॉमोडिटी का इसेंशियल नेचर चेंज हो रहा है। बताइए क्या फिर उस पर जीएसटी लगना चाहिए? जी मैम, उस पर तो जीएसटी पक्का लगेगा, उस पर तो जीएसटी पक्का लगेगा। जैसे कि शुगर केन से जैगरी बन रहा है। शुगर केन क्या है? शुगर केन मैम एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। जी मैम बिल्कुल। तो इसके प्रोसेस पर जीएसटी लगेगा क्योंकि यहाँ पर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। लेकिन अगर शुगर केन का ही हार्वेस्टिंग किया जाए, थ्रेसिंग किया जाए, उसका वेयर हाउसिंग किया जाए, उसको सन ड्राइंग किया जाए, उसको कूलिंग किया जाए, तो उस केस में जीएसटी लगेगा क्या? नो, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैम वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका कोई इसेंशियल नेचर चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी होते हैं, अगर आप उन पर खर्चा करते हो, खर्चा इसलिए करते हो ताकि उसको प्राइमरी मार्केट में बेचा जा सके, उसका कोई इसेंशियल नेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उस खर्चे पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन प्राइमरी मार्केट में जब वो प्रोडक्ट आ जाता है और उसके बाद उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है और खर्चे से इसेंशियल नेचर भी चेंज हो रहा है, प्लस वो रिटेल मार्केट में बेचने के लायक बनाया जा रहा है, तो उस खर्चे पर जीएसटी लगेगा। जैसे कि पैडी से राइस बनाना, टोमेटो से टोमेटो केचप बनाना, और बताइए शुगर केन से जैगरी बनाना, कॉफी बीन से कॉफी बनाना, टी लीफ से टी बनाना, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर कवर हो जाएगी और इन पर जीएसटी लग जाएगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन एज अ जॉब वर्क, आप क्या कर रहे हो, आप एक फार्मर हो, ठीक है, मान लो, लेकिन आप पे ऑलरेडी बहुत काम है। अदरवाइज अगर आपके हैंड्स पर होता तो कल्टीवेशन का काम, ये जो भी हार्वेस्टिंग होता है, थ्रेसिंग होता है, ये सब आपके हैंड्स पर एग्जाम्प्ट होता है अगर आप फार्मर हो तो यस। लेकिन अब आप पे ऑलरेडी इतना सारा काम है, तो आपने क्या किया, अपना थोड़ा सा काम एज अ जॉब वर्कर किसी और को दे दिया कि ठीक है जी, इतने वाले पार्ट पर आप कल्टीवेशन कर लेना, हार्वेस्टिंग कर लेना, जिसकी वजह से हम आपको कुछ पैसा दे देंगे। तो अगर आप जॉब वर्कर से काम करा रहे हो, कैसा काम, कल्टीवेशन से रिलेटेड काम करा रहे हो या फिर रियरिंग ऑफ एनिमल से रिलेटेड काम करा रहे हो एक्सेप्ट हॉर्सेस, तो उस केस में जो भी आप जॉब वर्कर को पैसा दे रहे हो उस पैसे पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता। आप एग्रीकल्चर मशीन, एग्रीकल्चर जो लैंड होते हैं उनको रेंट पर दे रहे हो, लीज पर दे रहे हो, तो बदले में जो भी पैसा ले रहे हो उस पैसे पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो चीज भी जीएसटी से पूरी तरह से एग्जैम्प्ट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज होता है ना कि किसान कॉल सेंटर, जहां पर आप क्या कर रहे हो, किसान को कोई भी गाइडिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, उनको सीड्स के बारे में बता रहे हो, उनको साइंटिफिक रिसर्च के बारे में नॉलेज दे रहे हो, उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज दे रहे हो, उनको कोई भी लेटेस्ट टेक्निक सिखाई जा रही है, कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर किसान कॉल सेंटर की कोई भी फैसिलिटी दी जा रही है, तो बदले में कुछ ना कुछ तो पैसा लिया जा रहा होगा, उस पैसे पर भी जीएसटी नहीं लगता, उस पैसे पर भी जीएसटी नहीं लगता। आ जाइए नीचे बढ़ जाते हैं अब। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के कमीशन एजेंट, ये जो बीच में होते हैं, जो कि किसान का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं किसान के बिहाफ पर, फार्मर के बिहाफ पर, तो वो कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं। जी बिल्कुल मैम, तो उस केस में जो भी कमीशन वगैरह वो चार्ज करते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन वो जो सर्विस दे रहे हैं एजेंट वगैरह, वो सर्विस किससे रिलेटेड होनी चाहिए, या तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब कल्टीवेशन वगैरह से रिलेटेड होनी चाहिए प्लांट के, या फिर वो सर्विस रिलेटेड होनी चाहिए एनिमल्स के रियरिंग से, जानवरों से या तो रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर आप किसी और से भी ले रहे हो तो उनको जो भी पैसा दे रहे हो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए पॉइंट नंबर 13, सप्लाई बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, जानवरों की, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, एनिमल का आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी कराया जा रहा है, तो उस केस में जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि पैडी से राइस बन रहा है, पैडी से राइस बनने की एक्टिविटी पर जीएसटी लगेगा। राइस का वेयर हाउसिंग, लोडिंग अनलोडिंग सब पर जीएसटी लगेगा, लेकिन पैडी का लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। टी लीफ से टी बन रहा है, इस प्रोसेस पर भी जीएसटी लगेगा। सिमिलरली टी का जो भी होगा, वेयर हाउसिंग अनलोडिंग लोडिंग उन सब पर जीएसटी लगेगा, बट टी लीव्स के वेयर हाउसिंग लोडिंग अनलोडिंग पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कॉफी बीन से कॉफी बन रहा है, बताइए जीएसटी लगेगा कि नहीं। जी मैम जीएसटी लगेगा। और कॉफी का लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग स्टोरेज पर जीएसटी लगेगा, लेकिन कॉफी बीन्स का लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग और स्टोरेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये ऑलरेडी बताया था कि जो पल्सेस बनाई जाती हैं डिस्किंग या फिर स्प्लिट करके बीन्स को, उस प्रोसेस पर जीएसटी लगेगा। सिमिलरली जो पल्सेस हैं उनका लोडिंग किया जाए अनलोडिंग किया जाए, वेयर हाउसिंग किया जाए, स्टोरेज किया जाए, जीएसटी लगेगा। लेकिन जो बीन्स होती हैं उनका कल्टीवेशन आप कर रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लास्ट, होल पल्स ग्रेन्स, होल ग्राम, राजमा वगैरह की बात करते हैं तो इन पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अगर आप होल ग्राम का, राजमा का क्या कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, वेयर हाउसिंग कर रहे हो, लोडिंग कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो, तो इस केस में इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो कुल मिला के बात इतनी याद रखनी है कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनके जितने भी खर्चे हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन एग्रीकल्चर से जब आप कन्वर्जन कर देते कि उसको मेन प्रोडक्ट बना
देते हो तो उस कन्वर्जन पर भी जीएसटी लगता है। प्लस जब उस मेन प्रोडक्ट का आप चाहे लोडिंग कर रहे हो, चाहे अनलोडिंग कर रहे हो, चाहे स्टोरेज कर रहे हो, चाहे वेयर हाउसिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, जीएसटी लगेगा। चलिए जी, ये वाला टॉपिक अभी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब करेंगे इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेक्टर खत्म करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। इतना रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इन क्लास को शेयर कर देना। चलिए।